वंदे पुरुषोत्तमम्। यह घटना 17 नवंबर 1943 की है। कैपल ब्रिटन नामक एक अंग्रेज युवक आश्रम आए हैं। आध्यात्मिक पिपासा उनकी बड़ी प्रबल है। एकांत में बैठकर कुछ दिनों से लगातार श्री ठाकुर जी के साथ अनेक विषयों के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। प्रातःकाल श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। उसी समय प्रफुल्लदा के साथ आकर उन्होंने अपना अभिप्राय व्यक्त किया। उस समय श्री ठाकुर ने सभी को हट जाने कहा। प्रफुल्लदा ने दुभाषिया का काम किया। श्री ठाकुर ने प्रसन्न चित्त से पूछा, तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं हो रही है? कैपल बोले, नहीं, हमने सैन्य विभाग में काम करते हुए बहुत कष्टों को सहना सीखा है। उस तुलना में यहाँ मैं बहुत आराम में हूँ। आश्रम वासियों का बंधुत्वपूर्ण व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तभी तो दूसरे के हृदय में प्रेम को जागृत कर देता है। जिसके पास प्रेम जैसी संपदा है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं रह पाता है। सभी उसके अपने बन जाते हैं। कैपल बोले, आपने जो मेरे अंदर सद्गुण देखा है, दरअसल वह गुण मेरा नहीं है। किस प्रकार ऐसा सद्गुण मेरे अंदर जागृत होगा, यही मैं जानना चाहता हूँ। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, अपने अंदर के ऐसे सद्गुण को जागृत करने के लिए तुम आतुर हो। उससे ही यह निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी प्रकृति में ये चीज़ें हैं, पर उसे सिंचित करना पड़ेगा। जितना ही उसको सिंचित करते रहोगे, उतना वह बढ़ेगा। भगवान ईसा मूर्त प्रेम है। हमारा उनके प्रति लगन जितना बढ़ेगा, उतना ही वह संसार में फैलेगा। अन्यथा इच्छा रहने पर भी प्रेम का पथ पकड़ में नहीं आ सकता है। प्रवृत्ति के पाले पड़कर प्रेम कुपथ में विभ्रांत हो जाता है, उसकी विशुद्धता बनी नहीं रह सकती है। कैपल बोले, भगवान ईसा को तो प्रेम करना चाहता हूँ, किंतु हृदय में उनकी उपलब्धि नहीं कर पाता हूँ। और यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस युद्धकालीन अशांतिमय दुनिया में प्रेम का स्थान ही कितना है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रभु को तन मन वचन से प्रेम करें, उनके नीति नियम का दैनंदिन जीवन में पालन करते रहें। जो उनमें ही विभोर रहते हैं, ऐसे उनके भक्त जहाँ मिले उनको अनुसरण करते रहें। उनके द्वारा ही प्रभु की उपलब्धि आसान हो सकती है। सिर्फ किताब पढ़कर एवं कल्पना करके उनको समझना कठिन है। जिसका चित्त और चरित्र उनमें ही रमा हुआ है, ऐसे एक जीवंत मनुष्य को देखकर ही हम उनको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। पर सिर्फ देखने पर ही काम नहीं होगा। प्रेम करते हुए उनको अनुसरण करते हुए चलना होगा। आवश्यकता है अनकंडीशनल सरेंडर, निःशर्त आत्मसमर्पण की। क्योंकि उनकी बातें जितनी हमें अच्छी लगती हैं एवं जितना हम पसंद करते हैं, यदि उतने को ही हम मान कर चलते रहें और जो अच्छा नहीं लगता है या पसंद नहीं है, उसको यदि हम नहीं माने, तो हमारे कॉम्प्लेक्सेस प्रवृत्तियाँ एडजस्टेड, नियंत्रित नहीं होती हैं। उनकी अनेक बातें अच्छी नहीं लगती हैं या हम समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण है कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति। प्रवृत्ति हमें उनको समझने नहीं देता है। जिस युक्ति की हम उनकी प्रशंसा करते हैं, वह युक्ति इस काम में अधिक सहायक नहीं होता है। कारण युक्ति और प्रवृत्ति और भावानुकंपिता के अनुसार चलता है। इसीलिए निर्विचार हो उनका निर्देश पालन करके चलना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या नहीं। जोर जबरदस्ती उनके निर्देशों का पालन कर चलते रहने के बाद ही यह समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उसी प्रकार चलते हुए हम अपने निमज्जित प्रवृत्तियों को पहचानना और विन्यस्त करना सीखते हैं। इसीलिए एक दृष्टा के गाइडेंस परिचालना में जब तक नहीं चलते हैं, तब तक व्यक्तित्व का पूर्ण रूपांतर नहीं होता है। सद्वृत्ति का विकास होता है, फिर भी उसमें प्रायशः आत्मेंद्रिय प्रीति कामना ही प्रधान रहती है। इसीलिए सत्ता की प्रकृति उन्नति नहीं हो पाती है। आज दुनिया में जो इतनी अशांति और द्वंद्व है, इसका कारण है आदर्श केंद्रिकता का अभाव। यदि हम लॉर्ड क्राइस्ट
प्रभु ईसा को केंद्र मानकर चलते एवं मनुष्य को यदि उनके प्रति अनुप्राणित कर सकते तो आज ऐसी हालत नहीं होती। प्रत्येक एक दूसरे का इंटरेस्ट स्वार्थ बन सकता था। कोई भी किसी को मारने की कल्पना नहीं करता। दूसरे को मारने का अर्थ है कि अपनी सत्ता की नींव को नुकसान पहुंचाना। यह स्मरण रखना होगा। जो एडवेंट तथागत हैं वे ही बिडवेड विथ द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोविडेंस, विधात्री पुरुष के गुण में अभिषिक्त होते हैं और वे ही क्राइस्ट ईसा हैं। क्राइस्ट ईसा का अर्थ है एनॉइंटेड, अभिषिक्त। कैपल बोले, यदि मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करे तो भी वह मनुष्य से प्रेम कर सकता है। मनुष्य के साथ मनुष्य का प्रेम तो अति साधारण सी बात है। मैंने देखा है ऐसी प्रवणता प्रायः हर एक के अंदर है। फिर इस दुनिया में इतना हिंसा द्वेष क्यों है? श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य के अंदर जिस प्रकार प्रेम है उसी प्रकार हिंसा द्वेष भी है। मनुष्य के सामने उदाहरण के रूप में ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए ताकि प्रेम करने की उसकी प्रवृत्ति और भी प्रबल हो उठे और हिंसा द्वेष सुनियंत्रित हो। इसलिए तो लॉर्ड प्रभु को संचारित नहीं किया जाए तो सिर्फ अपनी संपदा के बल पर कोई अधिक दूर आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे कोई जितना भी सहन वहन तथा वैशिष्ट को समझकर और मात्रा बोध को बनाए रखकर पारस्परिक संगति के साथ क्यों न चले, किसी भी कार्य के रूप में उतना नहीं कर पाता है। कैपल बोले, आपके कथानुसार गुरुवाद आ जाता है। गुरुवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि यदि गुरु सच्चे नहीं हों तो मनुष्य बिना सोचे विचारे उनके दोषों का अनुसरण करता है एवं वह भी शिष्य की गुरु भक्ति का सुअवसर पाकर उसका शोषण कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, इसलिए तो किसी को अपना गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। खासकर यह देखना चाहिए कि उनकी गुरु भक्ति कैसी है एवं वह जो उपदेश देते हैं उसका वह स्वयं पालन करते हैं या नहीं। जो सच्चे गुरु होते हैं वे दूसरे के स्वार्थ को अपने स्वार्थ से भिन्न नहीं देखते हैं। उनकी हर समय बुद्धि होती है मनुष्य को आगे बढ़ाना। जब वे मनुष्य से कुछ ग्रहण करते हैं तो वे लेने की नीयत से कुछ ग्रहण नहीं करते, प्रत्युत देते रहने से उसका ही उपकार होगा, इसलिए वे लेते हैं। इसलिए वे किसी को एक्सप्लॉइट, शोषण नहीं करते हैं, बट ही में एक्सप्लॉइट आवर कॉम्प्लेक्सेस टू सर्व आवर बीइंग, किंतु वे हमारी सत्ता की सेवा करने के लिए हमारी प्रवृत्तियों का शोषण कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को शराब का नशा होता है, जब भी उसके पास पैसा रहता है तो वह शराब पीता है, इसीलिए उससे हर समय कुछ लिया जाए तो वह अभाव में रहेगा, तो हो सकता है शराब पीने का नशा और अवसर कम हो जाएगा। ऐसी अवस्था में उससे लिविंगली प्रीति के साथ पैसे लिए जाएं तो उसका उपकार होगा। यदि ठीक तरीका से गुरुकरण नहीं हो तो मनुष्य की क्षति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो स्वयं ही रोशनी नहीं पाए हैं वे दूसरे को कैसे रोशनी दिखलाएंगे। जो स्वयं ही प्रवृत्ति परायणता के ऊपर नहीं उठ सका है वह दूसरे को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। कैपल बोले, जब गुरु करने में हर तरह की भूल और उपदाओं की संभावना है तो अच्छा यह है कि बिना किसी को गुरु बनाए अपनी इच्छा अनुसार साधना की जाए। भगवान तो हैं, यदि हृदय से मनुष्य को पाना चाहे तो पा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, गुरु किए बिना अपनी इच्छा अनुसार साधना करने से स्वयं जैसे हैं वैसा ही बने रहेंगे। अपनी दुर्बलताएं को अच्छी तरह से पकड़ भी नहीं पाएंगे और इन सभी को अतिक्रम भी नहीं कर पाएंगे। भगवान को पाने का अर्थ ही है अपनी वैशिष्ट्य अनुसार भगवान के चरित्र को प्राप्त करना। यदि मेरे सामने वैसा चरित्र व आचरण का एक लिविंग एग्जाम्पल, जीवंत दृष्टांत नहीं रहे तो अपने चरित्र व आचरण को गठन करूंगा कैसे? भगवान को पाना कोई मामूली बात नहीं है। थोड़ा दर्शन श्रवण होते ही बहुत से लोग समझ बैठते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, किंतु ऐसा नहीं है। जब तक चरित्र नहीं बदलता है, कॉम्प्लेक्सेज प्रवृत्तियां एडजस्टेड, नियंत्रित नहीं होते हैं, तब तक दर्शन श्रवण या आनंद की उद्दीपना जैसा कोई विशेष काम नहीं होता है। ऐसा होने पर भी तो कभी कभी इगोइस्टिक एक्सप्लोजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज प्रवृत्तियों का अहम मुखर विस्फोरण हो सकता है।
फिर गुरु भक्ति नहीं रहने पर मनुष्य सूक्ष्म अनुभूति के राज्य में बहुत दूर तक नहीं जा सकता है, थोड़े में ही लय आ जाता है। गुरु भक्ति जितना गहरा होगा उतना ही सूक्ष्म स्तर पर्यंत सेल्फ कॉन्शसनेस आत्मसंबित को बनाए रखा जा सकता है, और सेल्फ कॉन्शसनेस आत्मसंबित बने रहने पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, गहरी से और गहरी अनुभूतियाँ बोध की जा सकती हैं। जितनी चेतना थोड़े में हो हिलोरे लेने लगती हैं, वे स्थूल अनुभूति को चरम समझकर खुश रह सकते हैं। गुरु जितना ही गहरी अनुभूति संपन्न होंगे एवं उनके प्रति अनुराग जितना गहरा होगा, उतनी ही साधना के जगत में गंभीरतम अनुभूति लाभ की संभावना रहती है। अवश्य ही नियमित अनुशीलन रहना चाहिए। इस अनुभूति को फिर आचरण में मूर्त करना चाहिए। आत्मानुसंधान व आत्मसंगठन के हर स्तर में गुरु की आवश्यकता है। 7 अगस्त 2015, पेज संख्या 9, 10, 11, 12 से। जय गुरु।